धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। करोड़ों की खोज में। लंबे समय के निवेश कई कारणों से इतने संवेदनशील होते हैं कि रिटर्न का अंदाजा लगाना दूर की कौड़ी होता है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ मैं जिन भी न्यूज चैनलों में निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देता हूं, वहां लोग जानना चाहते हैं कि वो अपने निवेश से 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। अक्सर उनके सवाल जाने पहचाने होते हैं। कोई मैसेज या ईमेल करता है कि भाई X साल के लिए मुझे म्यूचुअल फंड में कितनी रकम निवेश करनी होगी कि मेरा निवेश 1 करोड़ रुपए तक बढ़ जाए। या फिर कोई पूछता है कि मुझे X साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अपने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे हर महीने कितना निवेश करना होगा। इन सवालों में X की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन सवाल वही रहता है। अगर आप किसी भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को एक उदाहरण मान लेते हैं, तो इस सवाल का जवाब देना काफी आसान हो जाएगा। आप तय कर लें कि अपने निवेश से कितना पैसा चाहते हैं। तो किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के साथ NPER या PPMT फंक्शन से सही जवाब आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। यह आंकड़ा हर साल 10% के सालाना रिटर्न पर 20 साल के लिए करीब 13,100 रुपए महीना होगा और हर साल 15% के रिटर्न पर करीब 6600 रुपया महीना रहेगा। अगर आप कैलकुलेट करने का यह तरीका आजमाते हैं तो आपको कंपाउंडिंग के जादू का एक सुखद एहसास होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप निवेश की अवधि आधी कर देते हैं, यानी कि 20 के बजाय 10 साल के लिए निवेश करें, तो आपको 10% पर 48,500 रुपए का निवेश करना होगा। यह 13,100 रुपए से काफी ज्यादा है। आज 13,100 रुपए महीने की बचत बहुत से मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच में है, मगर 50,000 नहीं। इसलिए समृद्धि पाने के लिए निवेश की शुरुआत जल्दी करना बेहद जरूरी है। हालांकि 1 करोड़ पाने के लिए यह समझना होगा कि 1 करोड़ कोई फिक्स्ड या ठहरा हुआ गोल नहीं है। जब तक आपके पास 1 करोड़ आएंगे, तब तक ये 1 करोड़ नहीं रह जाएंगे। अखबार लगातार महंगाई दर की बात करते हैं, फिर भी हम महंगाई दर पर ध्यान दिए बिना ही अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। बड़ा रिटर्न पाना एक बात है, महंगाई दर से एडजस्ट करने के बाद बड़े रिटर्न कमाना दूसरी बात है। याद है 20 साल पहले आप 10 लाख रुपए से क्या क्या खरीद सकते थे? कुछ और पीछे जाएं तो 1988 में मेट्रो शहरों में 10 लाख का एक ठीक ठाक अपार्टमेंट आ जाता था। तब 4 में से 1 मध्यम वर्गीय परिवार का हर महीने का घरेलू खर्च 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं हुआ करता था। पेट्रोल करीब 7 या 8 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। इसी तरह भविष्य में देखें तो इस शानदार 1 करोड़ को काफी बदलने की जरूरत होगी। अगर अगले 20 साल में महंगाई दर का औसत 5% रहा, तो आज के 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ 65 लाख रुपए की जरूरत होगी। यानी हमारी शुरुआती कैलकुलेशन बदल जाएगी। अब 20 साल के लिए हर महीने 13,100 रुपए बचाने के बजाय करीब 38,000 रुपए की जरूरत होगी। यह एक समस्या होगी, पर क्या यह सच है? आखिर महंगाई दर के साथ साथ आपकी कमाने की क्षमता भी तो बढ़ेगी ना। तो महंगाई से एडजस्ट किए 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपनी बचत कितनी बढ़ानी होगी? कुछ ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन बताती है कि अगर कोई हर महीने करीब 22,000 रुपए की बचत करना शुरू करे, हर साल 7% की दर से बचत बढ़ाए और सालाना 10% रिटर्न मिले, तो 20 साल में वो महंगाई दर के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, यानी एडजस्ट किए करोड़ रुपए तक। हालांकि खाली गुणा भाग से नतीजा निकाल लेना सही नहीं है। सही नतीजा तो यही रहेगा कि लंबे समय में क्या होगा, इसे पता करने की कोशिश ही बेकार है। 20 साल जैसे लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर, वो भी 3 अलग अलग फैक्टरों, आमदनी का बढ़ना,
निवेश पर रिटर्न और महंगाई दर इसके साथ इतने अलग नतीजे दे सकता है कि सारा गुणा भाग दूर की कौड़ी हो जाएगा। अब जानते हैं कि असली खतरा क्या है। दरअसल अति उत्साह से भरे अनुमानों के साथ शुरुआत करना और लक्ष्य पाने से पहले ही निवेश छोड़ देना खतरनाक है। मेरे ख्याल से आप 3 या 4 साल तक का ही सही अंदाजा लगा सकते हैं। बात जब इससे लंबे समय की आती है तो जितना हो सके उतनी बचत करें और निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके कर दें।